तो डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा था, वो अब नीचे गिरेगा। वो किस वजह से कि इंडिया की जो करेंसी है वो ब्रांड बनने जा रहा है। अमेरिका से नहीं डरता। हैरान हूँ, दिल को रूंगे, पीटू में जिगर को। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए यार। आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका, चले जाते हैं भाई। अब अमेरिका को आप नाराज नहीं कर सकते। इंडिया के साथ तो उनका इनका तो मुकाबले ही नहीं है। इंडिया किधर से किधर 100 साल आगे पहुँच चुका है। क्या बात है? ठीक 100 साल सुन ले, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ सर, जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे? वो इस किस्म से स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका को जवाब दे रहा है। क्या लगता है कि आपको इंडिया आप आज़ाद हो गया, इंडिया के ऊपर किसी की चीज़ का दबाव नहीं? अगर हम इस तरह के कोई बयान देने लगे तो हम पर इतने सैंक्शन लगेंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या वजह? इंडिया में पॉलिसीज़ का तवातर है, ठीक है, वहाँ पे पॉलिसीज़ चल रही हैं और हमारी पॉलिसीज़, एक गवर्नमेंट आती है वो एक पॉलिसी बनाती है, दूसरी आके उसे ख़त्म करके दूसरी बना देती है। जैसे इंडिया ने मोदी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, उसने अपने कंट्री पे तवज्जो दी है। उसने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे। और ये हकीकत है, नज़र आ रहा है इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। और ये झटका इतना बड़ा है कि रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि वास्तव में भारत आज के समय कितना ज्यादा शक्तिशाली देश है। साथ ही हमारे ईरान है, कोई दूर नहीं है। वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका, और कौन? अमेरिका। तो एक तरफ हम अमेरिका को दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को एड भी तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की। वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है। चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। अब दरअसल हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई है जिसके द्वारा हमें ये पता चला है कि भारत एक बार फिर से ईरान से कच्चा तेल आयात करने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साल 2018-19 में भारत बहुत बड़ी मात्रा में ईरान से कच्चा तेल आयात करता था। और ईरान से कच्चा तेल आयात करने में भारत को कई बड़े फायदे होते थे, क्योंकि ईरान को पेमेंट भारत रुपए के माध्यम से भी कर पाता था। लेकिन साल 2019 में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर कुछ अनबन हो गई, और जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए। क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर डर था कि ईरान, जो कि दुनिया भर में अपना कच्चा तेल एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है, तो ईरान इन पैसों का उपयोग करके खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और फिर ईरान उसी न्यूक्लियर बॉम्ब से इजराइल पर अटैक कर सकता है। तो इजराइल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए, ताकि ईरान की जो दुनिया भर से कमाई हो रही थी वो कमाई बंद हो जाए और ईरान उसका दुरुपयोग ना कर पाए। और केवल इजराइल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही भारत ने अमेरिका के सैंक्शन का पालन किया और ईरान से कच्चा तेल खरीदना धीरे धीरे पूरी तरह से बंद कर दिया। और ईरान पर अमेरिका के सैंक्शन लगने के बाद ईरान ने भारत से कई बार कच्चा तेल खरीदने की मिन्नतें की, लेकिन भारत का यहाँ पर यही कहना था कि जब तक ईरान पर से अमेरिका के सैंक्शन नहीं हट जाते तब तक हम ईरान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और भारत ने साल 2023 तक ईरान की कोई भी बात नहीं मानी। लेकिन अब इसके बाद ईरान ने भारत को बहुत ही बड़ी मात्रा में डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दे दिया है। तो अब ये न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत एक बार फिर से ईरान से कच्चा तेल आयात करना शुरू कर रहा है। और भारत को ईरान से कच्चा तेल आयात करने में कई बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं, जिसमें पहला सबसे बड़ा फायदा तो भारत के लिए यही है कि ईरान से कच्चा तेल आयात करने में भारत को दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही कम खर्च आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ईरान की तरफ से भारत को कच्चा तेल खरीदने पर बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ईरान की तरफ से भारत को 60 दिन की क्रेडिट लाइन दी जा रही है, जबकि जो दूसरे देश हैं वो केवल और केवल 30 दिन की क्रेडिट लाइन देते हैं। क्रेडिट लाइन का यहाँ पर आप मतलब समझ सकते हो कि जो पैसे चुकाने का समय होता है तो वो ईरान की तरफ से भारत को 60 दिन का दिया जा रहा है। चौथा सबसे
बड़ा फायदा ये भी हो सकता है कि भारत अगर ईरान पर ज्यादा प्रेशर देता है तो भारत ईरान को रुपए के माध्यम से भी पेमेंट कर सकता है और यहाँ पर बीच में डॉलर की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ईरान से कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। और इसीलिए जब हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ईरान का दौरा किया था तो ये डील फाइनल हो चुकी है और अब भारत बहुत ही जल्द ईरान से कच्चा तेल खरीदने जा रहा है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि एक बार फिर से भारत सरकार ने अमेरिका का जो सैंक्शन है उसको अनदेखा कर दिया है और भारत सरकार ने केवल और केवल वही किया है जो कि उनकी जनता के लिए सही है। हालांकि इजराइल की सुरक्षा अभी भी एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन उस पर भी भारत और ईरान के बीच में बातचीत होगी। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि भारत सरकार का ये जो फैसला है वो सही है या फिर गलत है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यहाँ पर बात करने का ये पर्पस ये है कि इंडिया अमेरिका से नहीं डरता और पाकिस्तान पर अगर वो इस तरह के इनिशिएटिव ले तो पाकिस्तान के ऊपर वो इतने सैंक्शन लगा देता है। क्या वजूहत है? पाकिस्तान इतना डरने के बाद भी इतने सैंक्शन लगाता है, इंडिया डरने के उनकी बात ही नहीं मानता। क्या वजूहत है इसके पीछे? सर जी, सबसे जो मेन वजूहत है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट है और जो हमारी फ़ौज है और जो इस वक्त नून लीग की हुकूमत आई है। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई थी 2018 की निस्बत, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है आफ्टर तकरीबन आप मार्केटें भी देख लें, ये सारी वीरान मार्केट भरी है। तो 4-5 मंथ हो गए हैं कि बिज़नेस बंद हो गया। बेसिक जो आपने पूछा है कि इंडिया अमेरिका से हम इधर से रशिया वगैरह से तेल हम क्यों नहीं लेते, इसमें बेसिक रीज़न यही है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे जर्नल जिनके वहाँ पे अमेरिका में प्लाट वगैरह हैं, सारा कुछ है, उनका ही जो सारा सीन चलता है ना वही, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ लोग हैं इनका सारा सीन है। अगर इमरान खान होता तो इस वक्त रशिया से बहुत आगे तक तेल वगैरह भी आ जाना, सस्ते दाम पर तेल ले लेने था हमने। आप क्या कहेंगे इसको, कैसे देखते हैं? किस चीज़ को? ये जो उनसे बाहर इंडिया किसी के दबाव में नहीं आता, ना किसी को कहता कि भाई कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता कि भाई हमारी मर्जी, हम जिससे मर्जी तेल लें, हमारी मर्जी, हम जिससे मर्जी ट्रेड करें, हम क्यों नहीं कर पाते? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है बेसिकली हम उस पर ही बात करेंगे, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बॉर्डर की टेंशन आप ये जो देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है, जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है वो बहुत वीक पड़ा है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस पे यही कहूँगा कि ये एक आलमी एजेंडा है, इसराइल और अमेरिका का एजेंडा है कि पाकिस्तान और ईरान को आपस में लड़ाया जाए। पाकिस्तान और ईरान हमेशा से दोस्त रहे हैं और इनको रहना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर ईरान ने ऐसा गलती कर भी बैठा था तो पाकिस्तान को बिल्कुल अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। क्या और बात है? दूसरी बात ये भी है कि आप एक देखें कि इसराइल और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान और इसराइल आपस में, जो ईरान है, आपस में इनकी टेंशन बढ़े। और सबसे बड़ा जो मैं ख़तरा महसूस करता हूँ ना वो ये है कि वो सेक्टेरियन वायलेंस चाहते हैं, क्योंकि ईरान एक मखसूस फ़िरके को रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान में भी उनकी है काफ़ी तादाद। तो खुदा न खास्ता मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ये फसाद जो है शिया सुन्नी की तरफ चला जाए। तो पाकिस्तान को बिल्कुल रियलिटेट नहीं करना चाहिए था और अमन से बात करनी चाहिए थी। और अगर ऐसे ईरान के या हमारे वैसे पड़ोसियों के काफ़ी कंसर्न्स है, अफगानिस्तान भी ये कह रहा है, इंडिया भी कहता है, ईरान भी कहता है कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को जो है ना वो प्रमोट करता है, तो पाकिस्तान को इस पर जो है रियलिटी सोचना भी चाहिए। और मेरी ज़ाती राय ये